नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूनं केशसुरासुरमणुसिं वन्दितं धूतघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तिद्धं धम्मस्य कर्तारम्। राइटिंग की बात है और लिखा बड़ी सफाई से, सारे अक्षर एक बराबर साइज के। ये बच्चों ने लिखे हुए हैं, मतलब बार बार ऐसा लग रहा है कितना देखने को मन लग रहा है, बहुत सफाई से और नपे तुले। ब्राह्मी बच्चों की होती है क्लास, बस वो विषय लेते हैं ना, अपना प्रवचन लेते होंगे तो वो पहले से बोर्ड पे काम करके फिर समझाते हैं। मेरे ख्याल से वैदेही का प्रवचन चल रहा होगा। चलिए वो है ना कि जीव देह चेतन एक है, ये कथन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, ये कथन है परमार्थ। वो है ये गाथा। हाँ जी, देखिए प्रवचन सार जी ग्रंथ में 145 नंबर की गाथा में बताया कि सप्रदेश पदार्थों के द्वारा समाप्ति को प्राप्त संपूर्ण लोक नित्य है। उसे जो जानता है वो जीव है, और वो जीव संसार दशा में 4 प्राणों से युक्त है। अब वो 4 प्राण कौन कौन से हैं, अब उसके लिए गाथा 146 देखते हैं। इंद्रिय प्राणो यतधा, इंद्रिय प्राणो यतधा, बलपाणो तह य आउपाणो य, आणपाणपाणो जीवाणं होन्ति पाणाते। देखो जी, इंद्रिय प्राणो य, इंद्रिय प्राण पहला कौन सा हो गया, तथा बल प्राणो और बल प्राण, तह ये आयु प्राणो, तीसरा हो गया आयु, और चौथा हो गया आणपाण। आणपाण माने, आणपाण कहते हैं श्वासोच्छ्वास को। तो 4 प्राण हो गए, इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास। अब इंद्रियां कितनी होती हैं, 5। बल होते हैं 3, मन, वचन, काय। 5 3 8, 9वां हो गया आयु, और 10वां हो गया श्वासोच्छ्वास। ये 4 प्राण हैं, इन्हीं के भेदों को गिने तो 10 बनते हैं टोटल। देखिए अन्वयार्थ, इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण और श्वासोच्छ्वास प्राण, ये 4 जीवों के प्राण हैं। टीका, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र। श्रोत्र माने कौन सी इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय। ये 5 इंद्रिय प्राण हैं। काय, वचन और मन, ये 3 बल प्राण हैं। भव धारण का निमित्त आयु प्राण है, माने जिसके कारण कोई जीव मनुष्य आदि पर्यायों में स्थिति को प्राप्त होता है, रुका रहता है, वो कौन है, आयु प्राण। नीचे और ऊपर जाना जिसका स्वरूप है, ऐसी वायु, शरीर में सारे काम ये वायु से चलते हैं। ये जो ब्लड सर्कुलेशन है, माने आपने जो खाना रखा ये मुंह में जाता है, ये भी वायु के प्रभाव से, वायु से
समझ में आया? जो नीचे खिसकता है वो भी वायु से, जो मल उत्सर्जित होता है वो भी वायु से, सारा काम अंदर वायु का है। लेकिन कभी कभी वो वायु ज़्यादा हो जाती है तो आदमी कहता है गैस हो गई, ठीक है, वात बढ़ गए, हड्डियों में दर्द हो गया, ठीक है, वात कहते हैं ना उसको, वात मतलब वायु। ठीक है, 4 प्राण गिना दिए। हाँ, आण प्राण, यानी आण प्राण के देखो 3 बात यहाँ पे। एक तो है आणपाण, आणपाण मैंने श्वासोच्छ्वास, और ये जो लिखा है ना पाणो, पाणो मैंने प्राण, यानी श्वासोच्छ्वास प्राण। श्वासोच्छ्वास को आणपाण भी कहते हैं। द्रव्य संग्रह की एक गाथा है, इंद्रिय बल माऊ आण पाणो, यह आन प्राण श्वासोच्छ्वास को। अब व्युत्पत्ति से प्राणों को जीवत्व का हेतुपना और उनका पौद्गलिकपना, कि ये जो प्राण गिना रहे हैं ये जीवत्व के हेतु हैं ऐसा दर्शाएंगे, और ये प्राण पौद्गलिक हैं ऐसा कहते हैं। गाथा नंबर 147। पाणे ही चदुहि जीवदी जीवि सदिजो ही जीव दो पुव्वम सो जीवो पाणा पुण पोंगल दव्वे हिणे वत्ता। क्या कह रहे हैं कि जो प्राण हैं चतुही, माने जो 4 प्रकार के प्राण हैं, उनसे ये जीव जीवदी, जीवसदी, क्या कह रहे हैं कि जिससे ये जीव जीता है, जिएगा, और जीविदो पुव्वम, पहले जीता था। समझ में है? प्राण किसे कहते हैं? जिससे जीव जीता है, जीता था, जिएगा। सो जीवो, वह जीव है, पाणा पुण, और वह प्राण, पोगल द्रव्य ही निवत्ता, निवत्ता माने उससे उत्पन्न है। किससे? पुद्गल द्रव्य से निष्पन्न है ये 4 प्राण। कैसे? देखो, ये जो 5 इंद्रियां हैं ये तो हैं ही पौद्गलिक, मन वचन काय, ये भी पौद्गलिक है। आयु वो क्या है? नाम कर्म के उदय की, आयु एक कर्म की प्रकृति है, ठीक है, वो भी पौद्गलिक हो गई। क्या बचा? श्वासोच्छ्वास, जो वायु का संचार हो रहा है अंदर, ये भी पौद्गलिक है, ठीक है। तो ये तो बताया पौद्गलिक है, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ये अकेले पुद्गल का नाम प्राण नहीं है, इसके साथ जीव की चेतना का आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, तब वो प्राण नाम पाएंगे। अब देखो, जीव चला गया, इंद्रियां भी हैं 5, समझ में आया, लेकिन वो इंद्रिय प्राण नाम नहीं पाएंगे, क्योंकि इंद्रिय प्राण में ये तो खाली द्रव्य इंद्रियां बताई, भाव इंद्रियां भी तो आएंगी। देखिए टीका, ये व्युत्पत्ति अर्थ किया किसका? प्राण का। प्राण सामान्य से जीता है, जिएगा, और पहले जीता था, वह जीव है। व्युत्पत्ति होता है जो शब्द से उसका शाब्दिक अर्थ निकला है, ठीक है। जैसे जीव क्यों कहते हैं इसको? कि जो जीवे या जिससे जीवे वो जीव है, ये उसका व्युत्पत्ति निरुक्ति अर्थ हो गया है। जैसे देखो, गाय, गाय का व्युत्पत्ति अर्थ क्या है? जो गमन करे वो गाय। तो गमन तो ट्रेन भी करती है, घोड़ा भी करता है, तो क्या उसको भी गाय कह दें कि नहीं? वहाँ गाय के लिए हमने रूढ़ि अर्थ ग्रहण किया है, व्युत्पत्ति अर्थ नहीं। समझ में आया? व्युत्पत्ति अर्थ क्या होता है
कि जो उसका शब्द से उत्पन्न हुआ अर्थ है वो है। जैसे जलज का व्युत्पत्ति अर्थ क्या है? जल में जन्मने वाला। तो क्या मछली भी हो जाएगी जलज? लेकिन वहाँ हम रूढ़ी अर्थ ग्रहण करते हैं, जलज माने कमल। ठीक है। हैं? व्युत्पत्ति समझ लो, उत्पत्ति। उत्पत्ति जैसे उस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, मानो उस शब्द का उत्पत्ति जनित अर्थ निकालो। देखो वो होते ना शब्द, शब्दों के भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। जैसे देसी शब्द, विदेशी शब्द, इस प्रकार से। पर्यायवाची शब्द तो अलग बात हो गई। यहाँ तो उत्पत्ति कह रहे हैं। जैसे जीव किसे कहेंगे? जो जीता था, जीता है, जिएगा, वो जीव है। इसी को प्राण भी कहा। इस प्रकार अनादि संतान रूप, माने अनादिकाल से है और प्रवाह रूप से चला आ रहा है। तो अनादि संतान रूप से प्रवर्तमान होने से, संसार दशा में त्रिकाल स्थायी होने से प्राण सामान्य जीव के जीवत्व का हेतु है। माने जो प्राण है ना, अब इसमें से देखो 5 इंद्रिय में से अगर एक इंद्रिय में गया तो एक स्पर्शन इंद्रिय हुई, 3 बल में से एक काय बल हुआ, और आयु और श्वासोच्छ्वास। तो एक इंद्रिय को कितने प्राण होंगे? 4। 10 में से 4। अब अगर इसके 2 इंद्रिय जीव हो गया तो कौन कौन से प्राण बढ़ जाएंगे? 6 प्राण हो जाएंगे। एक तो इंद्रिय बढ़ गई और एक भाषा। 2 इंद्रिय से भाषा प्रारंभ हो जाती है। 3 इंद्रिय को कितने होंगे? 7। 4 इंद्रिय को 8, असंगी को 9, क्योंकि मन नहीं है ना उसको, और सैनी पंचेंद्रिय को  देखो प्राण विशेष तो ये हो गए ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण आदि, क्योंकि वो किसी के कोई से होंगे, किसी के कम होंगे, किसी के ज़्यादा होंगे। हाँ, हाँ जी। तो ये संसार दशा में बिना प्राण के तो कोई जीव नजर नहीं आता। कोई ना कोई इंद्रिया होगी, तीनों बल में से कोई एक बल होगा, आयु और श्वासोच्छ्वास होगा। उसके बिना तो जीव संसार दशा में नहीं रहता। तो प्राण के बिना संसार में कोई भी जीव नहीं पाया जाता। इसलिए संसार दशा में त्रिकाल स्थायी होने से प्राण सामान्य जीव के जीवत्व का हेतु है। तथापि वह प्राण सामान्य जीव का स्वभाव नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य से निष्पन्न है, रचित है। भावार्थ, यद्यपि निश्चय से जीव सदा ही भाव प्राणों से जीता है। ठीक है, अपने भाव प्राण कौन से हैं? देखो जी, भाव प्राण 2 प्रकार के। कैसे? एक तो सिंपल आप कहो, जिसको हम निश्चय प्राण कहते हैं, चैतन्य प्राण। और जो व्यवहार प्राण है वो 2 प्रकार के, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। द्रव्य प्राण पौद्गलिक है, और जो भाव प्राण है वो जीव की अपनी शक्ति है कि वो जो पुद्गलों के माध्यम से उसका निमित्त मिलने पर इसकी जो जीवितव्यपना बना रहता है वो भाव प्राण है। जीव की अपनी शक्ति। भावार्थ देखिए, यद्यपि निश्चय से जीव सदा ही भाव प्राणों से जीता है,
भाव प्राण मतलब निश्चय की बात है ना, तो भाव प्राण मतलब अपने चैतन्य प्राणों से। तथापि संसार दशा में व्यवहार से उसे व्यवहार जीवत्व के कारणभूत इंद्रिय आदि द्रव्य प्राणों से जीवित कहा जाता है। ऐसा होने पर भी वे द्रव्य प्राण आत्मा का स्वरूप किंचित मात्र नहीं है। वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य से निर्मित हैं। अभी देखो, ये तो अध्यात्म का ग्रंथ है, तो उन प्राणों का प्योरली पौद्गलिकपना सिद्ध किया। लेकिन अगर हम कर्णक योग में देखेंगे गोमठ साराधिक में, तो जहाँ इन 20 प्ररूपणाओं की चर्चा है वहाँ प्राणों की चर्चा है। तो प्राण का मतलब खाली इंद्रियां नहीं है जो पुद्गल की आपको दिख रही हैं, ठीक है। अब जीव इन इंद्रियों से जो जानने रूप परिणमित हो रहा है वो भी तो प्राण ही है ना। अब खाली पन वचन का ये पुद्गल की रचना का नाम अकेले का तो प्राण नहीं है, इसके साथ जीव की शक्ति है, उन दोनों को मिलाकर उसका नाम प्राण है, ठीक है ना। लेकिन अध्यात्म का ग्रंथ है, इसलिए यहाँ उतनी उस तरह से विश्लेषण नहीं होता। यहाँ तो वेद ज्ञान परक विश्लेषण है। देखो, अब इन प्राणों का पौद्गलिकपना सिद्ध करते हैं। प्राण पौद्गलिक क्यों है? जीवो पाणनिबद्धो बद्धो मोहादिये हि कम में ही उवभुंजम कम फलम भज्जति अन्ने हि कम में ही। देखो, जीवो प्राण निबद्धो माने जीव प्राणों से निबद्ध माने युक्त होता है। क्यों? बद्धो मोहादिये ही कम में ही, के मोह आदि कर्मों से बंधा हुआ है, इसलिए ये इन प्राणों से संयुक्त होता है। उपभुंजम कम फलम माने उन कर्म के फलों को उपभोग करता हुआ। बज्जति अन्य ही कम में ही, बज्जति माने बंधता है, अन्य कर्मों से भी बंधता है। क्यों बंधता है? क्योंकि कर्म के फल को भोगता है, उसके फल में फिर नवीन कर्म को बांधता है। तो नहीं, देखो, जीव मोह आदि कर्मों से बंधा हुआ होने के कारण इन प्राणों से युक्त होता है, ठीक है। और इन प्राणों से युक्त होकर क्या करता है? उद्गल कर्मों का फल भोगता है और नवीन कर्मों को बांधता है। तो जो कर्म उदय में आए वो भी पौद्गलिक, और जो नवीन कर्म बांधे वो भी पौद्गलिक। देखिए टीका, मोह आदिक पौद्गलिक कर्मों से बंधा हुआ होने से जीव प्राणों से संयुक्त होता है। माने अगर इसको मोह आदि परिणाम ना हो, पौद्गलिक कर्मों का बंधन ना हो, तो फिर इसको ये प्राण नहीं मिलेंगे, 10 प्राण। और प्राणों से संयुक्त होने के कारण पौद्गलिक कर्म फल को मोह रागी द्वेषी जीव मोह राग द्वेष पूर्वक भोगता हुआ पुनः भी अन्य पौद्गलिक कर्मों से बंधता है। क्योंकि इनको राग द्वेष सहित भोगता है तो नवीन कर्मों से भी बंधता है। इसलिए पौद्गलिक कर्म के कार्य होने से क्या कह रहे हैं? ये पौद्गलिक कर्म के कार्य हैं कौन? ये प्राण, ये जो प्राण है ना, 10 प्राण, ये पौद्गलिक कर्म का कार्य है और नवीन पौद्गलिक कर्म का कारण भी है। इन प्राणों के कारण ही जीव को नवीन कर्मों का बंधन होता है, ठीक है। तो अभी हमने बात की प्राणों की। प्राण पौद्गलिक क्यों है? क्योंकि पुद्गल से ही इसकी रचना हुई है और पुराने पुद्गल कर्म का फल है और नवीन पुद्गल कर्म का बंध है। अब प्राणों के पौद्गलिक कर्म का कारणपना वो प्रकट करते हैं। माने इनका कारण कर्म कैसे है इन प्राणों का?
देखिए गाथा नंबर 149। नाणाबाधम जीवो मोह पदे सहि कुणदि जीवाणम जदि सो हवदि बंधो नानावर्णादिकं में ही प्राणाबाधम जीवो, माने देखो अगर जीव प्राणों को बाधा पहुंचाते हैं मोह पदे सही कुणदि जीवानम, मोह और प्रद्वेष, प्रद्वेष माने द्वेष, तो मोह और द्वेष के द्वारा यदि जीवों के प्राणों को बाधा पहुंचाते हैं तो यदि सो हवदि ही बंधो, तो इस जीव को ज्ञानावरणादि कर्मों के द्वारा बंद होता है। देखो चाहे अपने प्राणों को नुकसान पहुंचाए चाहे दूसरे के, अपने प्राणों को नुकसान कैसे पहुंचाता है बताओ? मोहराग द्वेष से। और दूसरे के प्राणों को नुकसान भी मोहराग द्वेष के वशीभूत होकर पहुंचाता है। माने जो अपना भाव मरण कहते हैं ना, जिसको निरंतर क्रोधित होना, मोहराग द्वेष रूप परिणमित होना, ये सब क्या है? ये अपना मरण है, भाव मरण। पढ़ते हो ना क्या? पाणा, पाणा माने प्राण, बाधम माने बाधा पहुंचाना। किसके प्राणों को? अपने अथवा दूसरे के। क्यों पहुंचाता है? मोह राग द्वेष के वशीभूत होकर। और उससे क्या होता है? ज्ञानावरणादि कर्मों का बंद होता है। देखिए यदि जीव मोह और द्वेष के द्वारा जीवों के प्राणों को बाधा पहुंचाते हैं तो पूर्व कथित ज्ञानावरणादि कर्मों के द्वारा बंद होता है। टीका देखो, प्रथम तो प्राणों से जीव कर्म फल को भोगता है, उसे भोगता हुआ मोह तथा द्वेष को प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें रागी द्वेषी होता है। अब मोह और द्वेष से स्वजीव तथा परजीव के प्राणों को बाधा पहुंचाता है। वहाँ कदाचित किसी समय पर के द्रव्य प्राणों को बाधा पहुंचाकर और कदाचित पर के द्रव्य प्राणों को बाधा ना पहुंचाकर अपने भाव प्राणों को तो अवश्य ही, उपरोक्त पने से अवश्य ही बाधा पहुंचाता हुआ जीव ज्ञानावरणादि कर्मों को बांधता है। इस प्रकार प्राण पौद्गलिक कर्मों के कारण पने को प्राप्त होते हैं। देखिए उपरोक्त पना क्या है? मलिन पना, विकारी पना, मोह आदि परिणाम रूप परिणमित होना। जैसे कोई पुरुष तप्त लोहे के गोले से दूसरे को जलाने की इच्छा करता हुआ पहले तो अपने ही को जलाता है, माने गर्म लोहा किया और उससे लेके मारना चाहेगा, सामने वाला लगे ना लगे उस पर, लेकिन अपना हाथ तो जैसे दिया सिलाई, माचिस जलाई, वो दूसरे को जलाए ना जलाए वो बात की बात है, लेकिन स्वयं को जलाती है और अपना मुंह काला करती है वो तीली माचिस की, तब दूसरे को जलाए ना जलाए वो बात की बात है। तो उसी प्रकार दूसरा जले या ना जले इसका कोई नियम नहीं। उसी प्रकार जीव मोह आदि परिणाम रूप परिणमित होता हुआ प्रथम तो निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान स्वरूप निज शुद्ध भाव प्राणों को ही हानि पहुंचाता है, माने अपने स्वभाव का घात करता है। देखो आपने गुस्सा किया, किसका घात किया? लगता है अपना घात किया, अगर लगे तो जीव ना करे, ठीक है, हमने गुस्सा कर लिया, लेकिन बाद में पछतावा होता है कि मैंने आज अपना नुकसान कर लिया। क्या नुकसान कर लिया? अपनी शांति का घात कर लिया। समझ में आया? मैंने मंदिर में आए, बहुत बढ़िया उपयोग लग रहा था, लेकिन किसी ने कुछ कह दी ऐसी बात और हम क्रोधित हो गए, तो सारा उपयोग खराब हो गया कि नहीं हो गया? अब स्वाध्याय में मन लगेगा, पूजा में मन लगेगा, किसका नुकसान किया? क्योंकि अपनी शांति का घात किया ना, अपने सुख का घात किया, अपने आनंद का घात किया।
तो जीव को लगना चाहिए कि मोह राग द्वेष करने में किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, लेकिन मेरा तो हो ही रहा है। ठीक है, आज अपनी गाथाएं कितनी हो गई फिर? 146 से 150 तक हो गई, 5 गाथाएं हो गई। ठीक है, अब ज़्यादा गाथा नहीं बढ़ाते। अब अपना ये विषय अच्छा हुआ बना हुआ है ना, हमें अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इसी को बने बनाए को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी ज़्यादा बात नहीं बताएंगे, सिर्फ चार्ट पे ही अपना कन्फाइन रहेंगे। दिख नहीं रहा होगा ना इधर? दिख रहा है आपको सबको? ओके, सही है, ज़रा ऊपर रख लेते हैं। ये बच्चों ने बनाया है ना? किसका प्रवचन हुआ था? दिख रहा है आपको? देखिए, नए किसे कहते हैं? नए, ये जो नए शब्द है नयन से बना है, नयन से। और नए का मतलब होता है संस्कृत में नयति, जो ले जाता है। कहाँ तक ले जाता है? वस्तु के स्वरूप तक ले जाता है। और नय माने दृष्टिकोण, नज़रिया। ठीक है, इसी के नाम पर दुनिया, क्योंकि दुनिया दो नयों पर टिकी है, निश्चय और व्यवहार, इसलिए उसको दुनिया भी कहते हैं। अब ये नए मुख्य रूप से दो हैं, व्यवहार और निश्चय। व्यवहार को उपचार, ठीक है, और निश्चय को परमार्थ भी कह सकते हैं। लेकिन व्यवहार जो है ना, हर जगह उपचार नहीं होता। जैसे आत्मा में गुणभेद किया तो जरूरी नहीं उसमें उपचार कहेंगे। हाँ, उपचार क्या होता है? किसी अन्य द्रव्य के भाव को किसी अन्य द्रव्य का कहना, इसका नाम उपचार है। ठीक है, ये आपका ही है ऐसा कहना, ये उपचार है। लेकिन व्यवहार तो सद्भूत भी है। चलिए देखिए, अब ये जो है ना, इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। व्यवहार क्या करता है? क्या अकेले भेद रूप कथन करता है? ऐसा नहीं, अभेद रूप भी कथन करता है। जो अभेद है उसमें भेद करके कथन करे, और जो भेद रूप है, भिन्न भिन्न है, उसको अभेद करके कथन करे। बात समझ में आ रही है? कि बच्ची ने अपनी बुद्धि प्रमाण लिखा है, अच्छा लिखा है, लेकिन दोनों बातें हैं। व्यवहार भिन्न को अभिन्न और अभिन्न को, इसको मैं ऐसा कहता हूँ, 1 के 2 और 2 का 1, 12 नंबर और 21 नंबर। ठीक है, 1 के 2 करे यानी अभेद में भेद करे। 1 के 2 करे मतलब अभेद में भेद करे। और 2 के 1 करे कि जो दो अलग अलग हैं, जीव और शरीर अलग अलग है ना, लेकिन इन दोनों को एक करे। तो जो 2 का 1 कर रहा है वो क्या कहलाएगा? है असद्भूत, हैं दो अलग अलग, लेकिन उनको एक करके कह रहा है। और सद्भूत क्या? कि हैं तो अपने ही, लेकिन उनमें भेद करके कह रहा है। गुण गुणी का भेद, ठीक है, विशेष्य विशेषण का भेद। अब इसमें शुद्ध का भेद करोगे, अशुद्ध का भेद करोगे, उस हिसाब से अगर अशुद्ध गुणगुणी में करते हो तो उपचरित, शुद्ध गुणगुणी में करते हो तो अनुपचरित। ऐसे ही असद्भूत में आ जाओ। तो जो व्यवहार में है इसके 2 भेद, असद्भूत और सद्भूत। असत, असत नाम से स्पष्ट है, जिसकी आत्मा में सत्ता ना हो वो असत। ठीक है, जो आत्मा से बाहर रहे, जैसे मकान, इसको कहना कि मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरे बच्चे, मेरे कपड़े, इन सब की आत्मा में सत्ता है कि असत है? आत्मा में कर्म, नो कर्म, ये आत्मा में सत है कि असत है? असत है, इसलिए असद्भूत का विषय है। अब उपचरित क्या होता है? कि जो बहुत बाहर का है, ठीक है, उसको कहते हैं उपचार। क्या लिखा है? आत्मा को शरीर से भिन्न जो पदार्थ है उनके साथ कर्ता भोक्ता आदि कहना, जैसे मेरा घर,
मेरा हॉस्टल, मेरी पुस्तक। सिंपल सी बात है, जिनके साथ ये जीव का एक क्षेत्रावगाही संबंध नहीं है, ठीक है, संयोग संबंध है, बिल्कुल भिन्न भिन्न है, एक क्षेत्रावगाही भी नहीं है, ठीक है, माने आत्मा से भिन्न, क्षेत्र से भिन्न पदार्थों के साथ मैं, मेरा, कर्ता, भोक्ता आदि संबंध जोड़ना, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय है। देखो, नए ज्ञानी के होते हैं, अज्ञानी के नहीं होते, ये सम्यक ज्ञान के अंश है। तो ये मकान मेरा है ऐसा कहना, ये सम्यक ज्ञान का अंश है, ये मिथ्या ज्ञान नहीं है। अगर आप अपेक्षा समझ के कह रहे हो, अगर आपके ज्ञान में ये है कि मेरे से भिन्न है, लेकिन हम उस अपेक्षा से, क्योंकि मेरे पुण्य के उदय से, मेरे संयोग में, तो ये मेरी स्त्री, ये पर स्त्री, ऐसा भेद तो तभी बनेगा। ये मेरा मकान, ये तुम्हारा मकान, इसके बल पर लोक व्यवहार सुरक्षित रहता है। सदाचार, ठीक है, पापाचार नहीं होता, सदाचार बना रहता है। पहला समझ में आया? माने अपने आत्मा से भिन्न, जो भिन्न क्षेत्र वाले द्रव्य हैं उनके साथ संयोग कहे, वो उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। अब आ जाओ, आत्मा में तो नहीं है, लेकिन आत्मा के साथ जिनका एक क्षेत्रावगाही संबंध है, जैसे शरीर और कर्म, इनके साथ आत्मा का संबंध कहना, कर्ता भोक्ता आदि कहना, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है। जीव को क्या लिखा? क्यों? देखो, इससे दूसरा अच्छा उदाहरण देता हूँ। जीव को दो इंद्रिय कहना, पंचेंद्रिय कहना, संसारी जीव कहेंगे ना, जीव को संसारी कहना है? लेकिन इससे कोई स्पष्ट नहीं होगा ना ज़्यादा। चलो देखो, क्योंकि ना देखो, संसार किसे कह रहे हो, वो तो इसमें भी आ सकता है जीव को संसारी कहना, क्योंकि जो रागी जीव है, ठीक है, रागादि भाव, उसी का नाम तो संसार है ना। तो इसमें जीव को देह वाला कहना, मनुष्य कहना, नारकी कहना, तिर्यंच कहना, ठीक है, और इसको गोरा कहना, काला कहना, ये सब किसमें आएगा? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में, ठीक है। कर्म वाला कहना। अच्छा, अब आ जाओ सद्भुत। सद्भुत में क्या है कि वो आत्मा का ही भाव है और उसे आत्मा का ही कहना, लेकिन भेद करके कहना। कैसे कहना? भेद करके। देखो, जैसे अब उपचरित सद्भुत व्यवहार में तो क्या आएंगे? आत्मा में उत्पन्न होने वाली विकारी पर्याय और अपूर्ण पर्याय। विकारी पर्याय क्या हो गई? मोह राग द्वेष की पर्याय। वो देखो ऐसा है, केवल ज्ञानी कहना, वो इसमें आएगा अनुपचरित में। जो पूर्ण विकसित पर्याय हैं, ठीक है, उनको आत्मा की कहना। तो ये व्यवहार में क्यों आया? क्या वो आत्मा की नहीं है? जैसे आत्मा को केवल ज्ञान वाला कहना, आत्मा को केवल ज्ञान वाला कहना, तो आत्मा तो स्वयं केवल ज्ञानमयी है। जैसे हम कहते हैं सब्जी वाला, तो सब्जी जुदा है और सब्जी वाला जुदा है। ऐसे क्या केवल ज्ञान जुदा है और आत्मा जुदा है क्या? नहीं ना। लेकिन फिर भी हमने भेद किया, इसलिए व्यवहार हो गया। भेद किया इसलिए व्यवहार हो गया। और उपचरित में क्या है? आत्मा को राग वाला कहना, रागी नहीं, क्योंकि रागी कहोगे तो अभेद हो गया। राग वाला, आत्मा का राग, ठीक है, ये उपचरित सद्भुत व्यवहार। जीव राग द्वेष मति श्रुत ज्ञान वाला है। मति श्रुत भी अल्प विकसित पर्याय हैं इसलिए, और इसमें पूर्ण विकसित आत्मा यहाँ है, केवल ज्ञान केवल दर्शन वाला है। है? अंतर है ना, इसमें तो भेद करके बता रहे हैं कि आत्मा का राग,
ना कैसे आता है? देखो, आत्मा का राग और रागी आत्मा। देखो, जैसे मिश्री की मिठास, हाँ मीठी मिश्री। अब इसमें का के की लगता है कि जो भिन्न चीज़ें होती हैं उनमें का के की वाला संबंध होता है। एक अभेद वस्तु में आपने ऐसा कहा ना आत्मा का राग, तो यहाँ दृष्टि में भेद खड़ा हुआ, तो दृष्टि में भेद खड़ा हुआ इसलिए व्यवहार है। और जहाँ दृष्टि में अभेद होगा वहाँ जीव और राग में भेद नहीं दिखेगा। जैसे जीव को रागी कहना, अच्छा जीव को सम्यक दृष्टि कहना, ये अभेद कथन हो गया। और जीव सम्यक दर्शन वाला है, ये भेद हो गया ना कि सम्यक दर्शन अलग और ये जीव सम्यक दर्शन वाला। जैसे हम कहें चाय वाला, तो चाय अलग है और चाय वाला अलग है। ऐसे जीव सम्यक दर्शन वाला, ये भेद रूप कथन हो गया। अब निश्चय में मोटे रूप में दो भेद है। अशुद्ध निश्चय है माने आत्मा के अशुद्ध भावों के साथ, अशुद्ध पर्यायों के साथ। आत्मा को अभेद रूप कहना माने आत्मा का निरूपण अशुद्ध पर्यायों की तरफ से करना, अभेद रूप से। जैसे आत्मा रागी है, आत्मा द्वेषी है, ये हो गया अशुद्ध निश्चय का कथन। अब शुद्ध निश्चय में क्या होगा? अब शुद्ध भाव तीन प्रकार के, एक देश शुद्ध, साक्षात शुद्ध और एक परम शुद्ध। परम शुद्ध में लेंगे स्वभाव, ठीक है। व्यक्त पर्यायों की बात यहाँ है, मात्रकाल स्वभाव की बात है, उसको भी शुद्ध कहते हैं। अब एक देश शुद्ध पर्याय कौन सी होती हैं? जैसे आपको सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान। आत्मा को सम्यक दृष्टि कहना, अगर वो क्षणिक सम्यक दृष्टि है तो एक देश शुद्ध निश्चय है। अगर वो क्षणिक सम्यक दृष्टि है तो साक्षात शुद्ध निश्चय है। आत्मा को केवल ज्ञानी कहना साक्षात शुद्ध निश्चय है। और आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है। अब देखो, जो आत्मा ज्ञान दर्शन वाला है, ये भेद हो गया ना, इसलिए व्यवहार होकर इसमें आ गया। और आत्मा को कहोगे ज्ञानी, ठीक है, आत्मा को ज्ञानी कहना ये अभेद का कथन हो गया। और आत्मा को ज्ञान वाला कहना ये भेद कथन हो गया, ठीक है। तो अब ये इतनी जल्दी उसे ही समझ में आएंगे जिसने थोड़ा अभ्यास किया होगा। ये तो हम रिवाइज करा सकते हैं, नहीं तो इसमें कम से कम 8 दिन चाहिए भैया, ईमानदारी के। एक एक दिन में समझ में आए और 2 दिन में आपको ऊपर वाले समझ में आए कि नए क्या है, व्यवहार क्या है, निश्चय क्या है, असद्भूत क्या है, सद्भूत क्या है, ठीक है। तो समझने लायक बात है। नए चक्र पढ़ना चाहिए आपको डॉक्टर साहब वाला, और उसको और भी सरल कर दिया अभय जी ने नए रहस्य नामक पुस्तक लिखकर, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलिए आज कक्षा यहीं समाप्त। जा वाणी के ज्ञान से सूझ